नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, ये पीछे आप देख रहे होंगे, शायद देखते ही समझ आ गया होगा कि लड़का बेचारा परेशान है। और हाँ, ठीक है, बस इतना ही था। चलो, मस्ती कर रहा था। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो मेरा नाम है अमित आनंद और मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ। क्या कोई हिंदू मेल क्या कोई हिंदू दो शादियाँ कर सकता है? दो शादियाँ कर सकता है? ये मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं आज सवाल पूछ रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ कि दो शादियाँ करो, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई हिंदू दो शादियाँ कर सकता है क्या? देख लो बेचारा कितना परेशान है। एक शादी से परेशान था, दो दो कर लिया। क्यों करोगे? ठीक है। तो आज का सवाल यही है। मेरा नाम है अमित आनंद और मैं अड्डा 24/7 जुडिशरी के समक्ष आपके सामने खड़ा हूँ ताकि आपसे एक नया सवाल लेके आ जाऊँ। ये नया सवाल का जवाब आप मुझे बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, जब आप जज बन जाइएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तब क्या बोलोगे आप कि रुको, अमित सर का वीडियो देखता हूँ? आज ही देख लो, आज ही समझ लो, आज ही याद कर लो। और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाईगैमी क्या होती है? क्या होती है बाईगैमी? बाई मतलब दो, गैमी मतलब शादी, ठीक है। बाईगैमी इज मैरिंग समवन हु हैज ऑलरेडी बीन लीगली मैरिड। जो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी शादी ऑलरेडी बीन लीगली मैरिड टू अनदर लिविंग पर्सन। A person cannot legally marry someone with a living spouse who is still legally married to them. A second marriage will be declared void. सीधा void हो जाएगा, void ab initio, which means that it is null and void from the start. स्टार्टिंग से ही वो null and void है। ये कहाँ दिया है? सेक्शन नंबर 5 में दे रखा है। सेक्शन नंबर 5 में दे रखा है ये। सेक्शन नंबर 5 में दे रखा है ये आपका। सेक्शन नंबर 5 हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है ये, ठीक है। आगे, द टर्म पॉलीगैमी, जो टर्म है पॉलीगैमी, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन पर्सन। Polygamy refers to a man who has more than one wife and polyandry refers to a woman who has more than one husband. तो पॉलीगैमी क्या हुआ? पॉलीगैमी क्या हुआ? पॉलीगैमी ये हुआ कि एक इंसान की मल्टीपल वाइफ्स है। पॉलीएंड्री क्या हुआ? एक वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड्स है। दोनों का मीनिंग, दोनों का डिस्टिंक्शन क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखा जाए कि लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है? ये देखो, पॉलीगैमी, नाम तो देखे होंगे। ये शायद इनका नाम अरमान मलिक है, तो बहुत लोग इनके फ़ैन हैं, पता नहीं क्यों मगर है। तो इनकी दो शादियाँ हो रखी है, दोनों देख रहे हो आप। ये पॉलीगैमी है। Legality of this marriage. The individual's right to marry is recognized by both आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में कहा गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 16 ऑफ द 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, जहाँ पे अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही गई है। कर लो यार, शादी कर लो, टेंशन हटाओ, करके ख़त्म करो, है ना। दिमाग लगाओ, अभी मत करो, बन जाओ कुछ, उसके बाद करना, ठीक है। आगे, इंडिया हैज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ रेगुलेशन। इंडिया पास कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ रेगुलेशन नहीं है। बस कुछ लॉज है जो रिलीजन के बेस पे जिसे बांटा गया है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि पॉलीगैमी उनके लिए अलाउड होगी या नहीं होगी। देखा जाए तो हिंदूज के लिए, हिंदूज आर सब्जेक्ट टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मुस्लिम्स के लिए होता है मुस्लिम का अपना पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ, एप्लीकेशन 1937। क्रिश्चियन के लिए होता है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। पारसीज के लिए होता है पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। तो सबके लिए क्या है? बांटा गया है, बांटा हुआ है, सबके लिए अपना अपना पर्सनल लॉ है, जिससे उनकी मैरिज लीगल है या नहीं ये डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदूज में क्या होता है कि मैरिज को एक सेक्रेमेंट माना जाता है। मैरिज एक सेक्रेमेंट है, सात जन्म का रिश्ता। पहला जन्म अच्छे से जी लो, बाकी 6 देख लेंगे, ठीक है। पहला जन्म अच्छे से जी लो, बाकी 6 देख लेंगे। मैं हिंदू मानते कि नहीं यार, 7 जन्म का रिश्ता है, तुमसे ही शादी करे हैं, तुमसे ही प्यार करेंगे, ये वो ये सब बातें होती हैं, बट वो सब की बातें हैं। लॉ के हिसाब से देखो यार, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि मैरिज इज अ सेक्रेमेंट, मैरिज इज अ सेक्रेमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू लॉ में शादी करना तो आसान है,
शादी से भागना मतलब डाइवोर्स लेना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम होता है, क्योंकि लोग जब कोर्ट के पास हस्बैंड एंड वाइफ पहुंचते हैं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो कोर्ट कहती है देख लो यार, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, संभाल लो, हो सकता है संभल जाए। तो इसीलिए हिंदू लॉ में सेक्रामेंट की तरह इसे तौर तरीके से रखा जाता है, सेक्रामेंट पे रखा जाता है इसे। अब आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954 was enacted to validate and register इंटर रिलीजियस दो अलग अलग रिलीजन और दो अलग कास्ट के मैरिज के लिए लाया गया स्पेशल मैरिज एक्ट। इट एम्पावर्स टू अडल्ट इंडिविजुअल टू मैरी थ्रू अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। दो अडल्ट लोग, अडल्ट होने जरूरी है, कोई भी धर्म का हो, जाके वहां पे शादी कर सकता है। अंडर दिस एक्ट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट मैरिज आर इंक्लूडेड एंड नो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। कोई रिलीजियस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जाके शादी कर लो। द एक्ट अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन एंड इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड, NRI और इंडियन, ठीक है, उन पे ये एक्ट लगता है। बाईगैमी इन हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है देखा जाए। अकॉर्डिंग टू द लीगल नॉलेज, लीगल पोर्टफोलियो, लीगल provisions as per section 17 of Hindu Marriage Act of 1955, bigamy is against the law in India. Bigamy गलत है, and any Hindu who commits crime will be punished accordingly. When determining the penalty for bigamy, the provision of section 494 और 495 IPC याद रखिएगा। बाईगैमी मतलब दो शादियां कर ली, दो शादियां कर ली, दो शादियां कर ली इन्होंने। अब दो शादियां कर ली तो उसे क्या कहेंगे? बाईगैमी कहेंगे। बाईगैमी की सज़ा कहाँ मिलेगी? 494 और 495 के अंदर। मगर बाईगैमी गलत है, बाईगैमी का ऑफेंस है, ये कहाँ पे कहा गया कि दो शादियां नहीं हो सकती? ये कहा गया सेक्शन नंबर 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये जो हथौड़ा है, ये है कानून का हथौड़ा, ये है कानून का हथौड़ा, ठीक है। तो ये इस पे स्ट्रिक्टली कहता है कि दो शादी नहीं करो यार, एक शादी करो। हिंदू हो तो एक शादी करो। मुस्लिम्स को 4 शादी अलाउड होती है, मुस्लिम्स को 4 शादी अलाउड होती है। इफ ईदर और बोथ ऑफ द हिंदू ब्राइड एंड ग्रूम हैड अ लिविंग स्पाउस, या तो मियाँ या तो बीवी, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, उनकी जो पार्टनर है जिंदा है और वो फिर भी जाके किसी और से शादी कर रहे हैं, तो दूसरी शादी उसी समय नल एंड वॉइड हो जाएगी। हिंदुइज्म को देखा जाता है एक सेक्रेमेंट यूनियन की तरह, जहाँ पे एक इंसान और वुमेन एक साथ मिलके एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। Whereas monogamy is regarded as the ideal form of marriage, जहाँ पे मोनोगामी को एक आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज करते हैं कि एक ही लड़की जिंदगी भर, एक ही वाइफ जिंदगी भर, एक ही पति जिंदगी भर, और कहीं नहीं जाना मुझे। Converting to a religion where bigamy is legal in order to get married again is against the law and the second marriage is null and void। अब हम शादी ही कर रहे हैं, अब हमने क्या किया कि मैं हिंदू हूँ, अब मैं मुस्लिम बन जाऊँ बस दूसरी शादी करने के लिए, तो एक तरह से वो धर्म का भी मिसयूज़ है। क्या आप धर्म बस इसीलिए चूज़ कर रहे हो ताकि आपको दूसरी शादी करनी है? तो ये क्या है? ये भी मिसयूज़ है, ये भी अवॉइड किया जाता है। द लीगल सर्विस इंडिया, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी लीगल के वेबसाइट्स हैं, उनका कहना है कि जो सरला मुदगल एंड अदर्स केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, द कोर्ट हेल्ड दैट द फर्स्ट मैरिज वुड हैव टू बी डिसॉल्व। पहली शादी को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, पहली शादी को आप डिसॉल्व करेगा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन ऑर्डर फॉर हिम टू मैरी अगेन, दूसरी शादी करने के लिए। देयरफॉर द फर्स्ट मैरिज इज स्टिल लीगली वैलिड, इसीलिए पहली शादी वैलिड है। Hindu law and the second marriage, Hindu law and the second marriage, which was solemnized after his conversion to Islam, would be void, and the man will be punished for bigamy under section 494 and 495। कहने की बात क्या है कि आप, मैंने जो बात बोली वही चीज़ सरला मुदगल केस में कही गई थी, सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मुस्लिम लॉ में इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो इसे भूलिएगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कोई नया धर्म चूज कर रहे हो तो इसलिए करते हो ताकि आपके विचार उस धर्म की तरफ इंक्लाइंड हो। इफ यू वांट टू कन्वर्ट, कन्वर्जन इज नॉट बैड, कन्वर्जन इज नॉट बैड, कन्वर्जन इज नॉट गुड, कन्वर्जन इज न्यूट्रल। बस बट इफ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, then at least you should have some faith and inclination towards that religion other than getting a wife, other than getting a wife. If you want to have just a wife, one more wife, and you're getting converted to a religion which does not prohibit,
which does not prohibit bigamy or polygamy, then that is the abuse of that religion. So that must be avoided at all cost. That is the main purpose why such a judgment has to be delivered. So ऐसा deliver judgment का जो reason है वो मैंने अभी आपको बताया। और अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप हिंदू हैं और दो शादियां करना चाहते हैं रहते हुए, जब दोनों जिंदा रहे, मतलब पहली बीवी के जिंदा रहते आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो शायद गड़बड़ी है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हो आप। बाईगैमी अलाउ नहीं किया जाता है, बाईगैमी आज भी ऑफेंस है, और अगर आप हिंदू हो तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि मुस्लिम बन जाते हैं या कोई दूसरा धर्म कर लेते हैं जहाँ पे बाईगैमी सपोर्ट किया जाएगा, वो भी अलाउ नहीं होगा, वो भी अलाउ नहीं होगा। तो मुश्किलें हैं बहुत, रास्ता है एक, बन जाओ जज। ये पीछे देख रहे हो, जज बनो, अच्छी सी शादी करो, अच्छी सी वाइफ पाओगे और अच्छे से हस्बैंड आपको मिलेंगे। तो अगर पहले आप खुद अच्छे बन जाओ, ठीक है, सब चीज़ बाद में, पहले आप खुद अच्छे बन जाओ, अच्छे से जॉब करो, पढ़ाई लिखाई करिए, और बाकी सब तो होते रहेगा, ठीक है। मेरे पीछे जो आपको कोर्सेज दिख रही है, सारे कोर्सेज आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे दिख जाएंगे, जहाँ पे आप जाके अपने मन पसंदीदा कोर्स को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे अपना कोड लगा सकते हो, विच इज़ Y707 कोड लगा के आप उन पे 78% का मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं और जज बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे बाईगैमी के बारे में, जहाँ पे बात करेंगे अडल्टी के बारे में, जहाँ पे बात करेंगे ऐसे प्रोविजंस के बारे में जिनके बारे में अभी भी बच्चों में बहुत ही, बोलते हैं ना कि एम्बिग्विटी है, पता नहीं सर, कन्फ्यूजन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे एक जगह, अड्डा 24/7 ज्योतिषी पे। धन्यवाद।